आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपकी केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मीन्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट, हीट का मूवमेंट। द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स deals basically with the interaction of one body with another in terms of quantities इसको हम लोग लिख सकते हैं quantities of heat and work quantities of heat and work। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बाउंड्रीज, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम। एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मीन्स थर्मोडायनामिक properties are divided into two parts, that is intensive properties, and second is your extensive properties thermodynamics property are generally divided into two parts, that is intensive property and extensive property। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में हम लोग क्वांटिटी ऑफ हीट एंड वर्क, मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स बेसिकली विद द इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी with the another in terms of the quantities of heat and work। पूरा चैप्टर आपका इसी पे डिपेंडेंट है, हीट एंड वर्क। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम। व्हाट इज ए सिस्टम? इसमें आपका एक टर्म आता है सबसे इनिशियल पॉइंट पे, सिस्टम। ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द माइक्रोस्कोपिक पार्ट, इसको लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स। Microscopic parts of the universe which is at the moment under investigation, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सेकेंड आपका है सराउंडिंग्स में सिस्टम के आसपास जितने भी टर्म होते हैं उसको लोग सराउंडिंग्स कहते हैं। सराउंडिंग्स आर द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, इसको लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, मीन्स आउटसाइड द सिस्टम। नेक्स्ट टर्म आपका है बाउंड्री मीन्स द actual or imaginary surface that separates the system from the surroundings। बाउंड्री मीन्स एक तरफ आपका सिस्टम है, दूसरी तरफ आपका सराउंडिंग्स है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच के स्पेस को लोग कहते हैं बाउंड्री। ये दिस इज योर बाउंड्री। सिस्टम को हम लोग अंदर पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ए सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स सच एज द ओपन system, or second is your closed system, and third is your isolated system।
isolated system. Means open system, closed system and isolated system. Open system means a system in which can exchange matter as well as energy with the surroundings. इसमें मैटर का भी ट्रांसफ़र हो और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो सराउंडिंग्स में, आसपास, मतलब मैटर और सराउंडिंग दोनों का ट्रांसफ़र हो, दोनों का एक्सचेंज हो, दैट इज कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स को मैटर और एनर्जी दोनों का चेंजिंग हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं. जैसे कप में यदि हम लोग चाय लिए हैं तो चाय यदि ओपन सिस्टम में है तो उसमें आपकी हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब चाय आपकी ठंडी भी हो रही है और वेपर फॉर्म में जो उसमें से जो लिक्विड पॉइंट आपके बाहर जो जा रहे हैं उसका भी एक्सचेंज हो रहा है. मीन्स कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. सेकेंड आपका है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम मीन्स कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंड. एनर्जी का तो चेंजिंग हो, कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स. दिस टाइप का सिस्टम आर नोन एज द क्लोज सिस्टम. थर्ड योर आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी. जिसमें ना तो मैटर का ना तो एनर्जी का किसी का भी एक्सचेंज ना हो. कांट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. ना तो एनर्जी का ना तो मैटर का किसी का एक्सचेंजिंग ना हो. नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. इस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, दैट इज योर एक्सटेंसिव, या इसको हम लोग फर्स्ट लिखते हैं इंटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर. डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. आपके सिस्टम में कितना अमाउंट आपका मैटर का प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट ना हो. डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. एग्जाम्पल मीन्स प्रेशर. प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर. डेंसिटी, density is also an example of intensity property. Melting point and boiling point, these all are the intensive properties. Means intensive property which do not depends on the amount of matter present in the system, which do not depend on the amount of matter present in the system are known as the intensive properties. Next आपका है extensive properties. Extensive properties depends on the amount of matter present on the system. Means depends on the amount of matter present in the system. Present in the system. Present in the system. Depends on the amount of matter present in the system. एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मास. एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे मास हो जाएगा आपका. वॉल्यूम इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. वॉल्यूम, हीट, हीट कैपेसिटी इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर द गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. हीट कैपेसिटी आज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी. मीन्स अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस आर नोन ऑफ द हीट कैपेसिटी. या इसको हम लोग एक टर्म आपका है स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस आर नोन द स्पेसिफिक हीट. इट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय द सी आर, कहीं से इसको एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज फ्रॉम 14.5 टू 15.5. दिस इज योर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. It is generally 2 types, that is Cp and Cv. Means specific heat at constant pressure and specific heat at constant
वॉल्यूम, Cp specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume, and their difference is always a constant, and we know that the Cp minus Cv is equal to R, that is your gas constant. Cp minus Cv is equal to R, that is specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. उन दोनों का डिफरेंस आपके R के बराबर होता है, और आपका क्या, R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, R आपका गैस कांस्टेंट है। तो इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओपन सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री, टर्म्स हो गए। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आपके 4 प्रोसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग लिखते हैं आइसोथर्मल, सेकेंड इज योर आइसोबेरिक, एंड थर्ड इज योर आइसोकोरिक, एंड नेक्स्ट फोर्थ इज योर एडियाबेटिक, एंड फिफ्थ इज योर पॉलीट्रोपिक। तो आइसोथर्मल, आइसो मीन्स क्या होगा, सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन हो, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें आपका टी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर फिक्स हो, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना हो, दिस टाइप की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0 मीन्स dt इक्वल टू 0, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0 मीन्स dt इक्वल टू 0। सेकेंड आपका क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें प्रेशर आपका पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोबेरिक प्रोसेस। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज change in pressure, that is dp equal to 0, change in pressure equal to 0. Very very important point. Isocoric means volumes remains constant, means v constant, volume remains constant throughout the process, that is change in volume, that is dv equal to 0, this type of the process is known as the isocoric process, and pressure remains constant, isobaric process, temperature remain constant, isothermal. Next is your adiabatic. Adiabatic means system cannot exchange heat with surroundings, means heat का ट्रांसफर न तो अंदर से बाहर हीट जा रही है, न तो बाहर से अंदर, मीन्स हीट का जो ट्रांसफर है वो क्या हो, हीट का जो एक्सचेंज हो वो 0 हो, दैट इज dq, मीन्स dq, हीट का जो है सिस्टम कैनॉट एक्सचेंज हीट आपका कांस्टेंट है, जैसे q, डेल्टा q या d, इसको हम लोग dq से रिलेटेड है, दैट इज dq इक्वल टू 0। चेंज इन हीट, दैट इज इनिशियल हीट एंड फाइनल हीट बोथ विल बी इक्वल, दैट इज देयर डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपका है पॉलीट्रॉपिक मीन्स इसमें लिखते हैं हम लोग पी भी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, where gamma is equal to Cp upon Cv, where Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is specific heat at the constant volume. अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज योर साइक्लिक प्रोसेस system undergoes a number of different process and finally returns to its initial position, मीन्स तमाम प्रकार के चेंजिंग से होते हुए भी, तमाम प्रकार के सिस्टम से होते हुए, सपोज करो ए से आपका कोई सिस्टम बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, मीन्स ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, देन पुनः डी टू ए। तो इस पूरे ट्रांसफर में, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में दौरान एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई, और इस साइकिल में ए से चलने वाली गैस पुनः ए पर आकर के यहाँ पे रिटर्न होकर के वापस होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स ए सिस्टम अंडरगो ए नंबर ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इनिशियल स्टेट आर नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। अब हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल
रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वेसी स्टेटिक, QUASI, क्वेसी स्टेटिक, क्वेसी स्टेटिक एंड क्वेसी स्टेटिक एंड सेकंड इज योर irreversible, irreversible, irreversible processes, irreversible process, that is reversible and irreversible. Reversible process means quasi static and irreversible process. तो reversible means जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा सके और पुनः वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आपके आ सके और इक्विलिब्रियम स्टेन हो, उसमें अटेन हो, दैट प्रोसेस नोन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो चेंज हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना संभव ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ए प्रोसेस विच इज कैरिड आउट सो स्लोली दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर नियरली इन इक्विलिब्रियम आर नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स नियरली इक्विलिब्रियम, नियरली इक्विलिब्रियम, नियरली equilibrium, nearly equilibrium process is known the reversible process. If this condition does not hold good, the process is irreversible. यदि प्रोसेस आपका सिस्टम अप्लाइड नहीं होता तो आपका सिस्टम हो जाता है irreversible process. In a reversible process, the driving force is infinitely larger than the opposing force. If the driving force is made infinitely smaller than the opposing force, the system can be brought back without producing any परमानेंट चेंज। यहाँ पे कर ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, जितने भी तुम्हारे नेचुरल प्रोसेस सब होते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेस आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, all natural processes are irreversible process, irreversible processes, all natural processes are the irreversible processes. अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, कोई रिएक्शन यदि अपने से खुद रिएक्शन होता है, उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी मीन्स रिएक्शन विच कैन अकर इट्स बाय इट्स ओन, मीन्स प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन मतलब रिएक्शन आपका खुद हो, खुद रिएक्शन आपका हो, दैट इज प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, दैट इज विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, दैट इज विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी बाहरी मदद के जो रिएक्शन खुद प्रोसीड करता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब इसको हम लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको ई से भी देखा गया है। तो इंटरनल एनर्जी आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी एक तरह की एनर्जी जिसमें सारी तरह की एनर्जियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सारी रिएक्शन की जितने भी एनर्जी होती है, सारी रिएक्शन का एनर्जी का एडिशन, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सम ऑफ all microscopic forms of the energy, sum of all the microscopic forms of the energy are known as the internal energy, that is u equal to u ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस बॉन्डिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी टाइप्स की एनर्जी आपकी पॉसिबल हो सकती है, सबका एडिशन आपका इंटरनल एनर्जी है, सबका एडिशन आपका इंटरनल एनर्जी है। दैट इज यू इक्वल टू यू ट्रांसलेशनल प्लस यू रोटेशनल प्लस यू
वाइब्रेशनल प्लस U बॉन्डिंग प्लस U इलेक्ट्रॉनिक प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने तरह की एनर्जी पॉसिबल हो सकती हैं। सेकंड टर्म आपका है इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। ये आपका स्टेट फंक्शन मीन्स इंटरनल एनर्जी इनिशियल और इंटरनल एनर्जी फाइनल, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग जान सकते हैं, जबकि पाथ मेजरमेंट नहीं है। किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे इनका मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टेट फंक्शन मीन्स इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इन दोनों का डिफरेंस ही केवल हम लोग जान सकते हैं। तो दैट इज यू इज ए स्टेट फंक्शन, यू इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी आपका क्या है? स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल मीन्स डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू वी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी एंड डेल्टा यू को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करें, डी यू इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी डी वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टर्म्स है मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी डी टी एट कांस्टेंट वी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम लिया गया है तो डी टी है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया गया तो डी वी है। मीन्स डी यू इक्वल टू एन सी वी एम टी टू माइनस अब टी वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी सारी तरह की एनर्जियों का एडिशन है, दैट इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, सारी एनर्जी को यदि हम लोग ऐड करते थे तो हमारे इंटरनल एनर्जी मिलती है। मीन्स इंटरनल एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड ई, द सम ऑफ द ऑल द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी दैट इज यू इक्वल टू यू ट्रांसलेशनल प्लस यू रोटेशनल प्लस यू वाइब्रेशनल प्लस यू बॉन्डिंग प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक डॉट डॉट डॉट। यू इज ए स्टेट फंक्शन, मतलब इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। इनिशियल और फाइनल स्टेट के हम लोग डिफरेंस को जान सकते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू एट वी डी यू कैन बी आल्सो रिटन एज इंटरनल एनर्जी के फार्मूले को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी बी। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लिए तो डी टी है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया तो डी वी है। आर डी यू इक्वल टू एन सी बी इंटू टी टू माइनस टी वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन है और सारी एनर्जी का ये एडिशन है। इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी भी आपका शामिल है, रोटेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है, इलेक्ट्रॉनिक है, सारी तरह के एनर्जी का इसमें इंक्लूशन है। सारी चीज़ की एनर्जी इसमें आपके ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मीन जितनी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एंथैल्पी। तो एंथैल्पी केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई भी रिएक्शन यदि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट यूजफुल टू डिफाइन ए न्यू स्टेट फंक्शन कॉल्ड एंथैल्पी एच। तो एच को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी। मीन्स एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है। एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी मीन्स डेल्टा एच। यदि हम लोग इसको कहते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी, कंबाइनिंग विद द फर्स्ट लॉ दैट इज डेल्टा एच
delta H equal to Q at constant pressure. Q at constant pressure. The difference between delta H and delta U becomes significant only when gases are involved insufficient या insignificant in solid and liquid. That is delta H is equal to delta U plus delta Ng into RT. Delta H is equal to delta U means change in enthalpy is equal to change in internal energy plus delta Ng means reactant के gaseous molecule और product के gaseous molecule का difference, that is delta Ng into RT आपका gas constant है. T is your temperature. For a given system, consider H is a function of temperature and pressure. यदि H आपका जो फंक्शन है और टेम्परेचर है प्रेशर का है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज अटेंशन प्लीज. H इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. देन वी कैन राइट एन इक्वेशन दैट इज DH इक्वल टू del H अपॉन del T at constant P dt प्लस del H अपॉन del P at constant टेम्परेचर dP. ये आपका इक्वेशन बन जाएगा. अगर हमने एज्यूम किया H इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन DH इक्वल टू del H अपॉन del T at constant P dt प्लस del H अपॉन del P at constant टेम्परेचर dP. ये आपका इक्वेशन बन जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ए आइसोबेरिक प्रोसेस. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस. फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस मीन्स dP इक्वल टू आपका हो जाएगा 0. सो DH इक्वल टू del H अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर dt. और हम लोग देख सकते हैं DH इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CP इंटू dt. मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला DH इक्वल टू CP इंटू dt और del H इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ CP इंटू dt. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर एन आइडियल गैस मीन्स विच फॉलो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ. फॉर एन आइडियल गैस H इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. यदि टेम्परेचर ओनली कोई फंक्शन हो जो केवल फंक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो, दैट इज del H अपॉन del P. दैट इज del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0 और DH इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू dt और del H इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू dt. फॉर n मोल्स ऑफ द आइडियल गैस delta H इक्वल टू n इंटू CP इंटू dt. इंपॉर्टेंट delta H इक्वल टू n CP इंटू dt फॉर n मोल्स ऑफ द इक्वेशन. अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ इक्वेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज योर किरचॉफ. KIRCHOFFS किरचॉफ इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है. फॉर ए केमिकल रिएक्शंस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ D इंटू डेल्टा H इंटू रिएक्टेंट इक्वल टू डेल्टा R इंटू CP इंटू dt और del R T2 minus del R T1 इक्वल टू del R CP T2 minus T1. सिमिलरली डेल्टा R रिएक्टेंट U2 T2 minus डेल्टा R U T1 इक्वल टू डेल्टा R CB T2 minus T1. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम at thermodynamic equilibrium there is no change in property of system with time. Means at thermodynamic
इक्विलिब्रियम, देयर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विद द टाइम। और इसको हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड आपका है मैकेनिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और लास्ट आपका है, थर्ड आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल equilibrium. That is thermodynamic equilibrium can be divided into different parts, and first part is your thermal equilibrium, second part is your mechanical equilibrium, and third part is your chemical equilibrium. अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जीरोथ लॉ, ZEROTH, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ द thermodynamics, important point, zeroth law of the thermodynamics. Two system in thermal equilibrium, two system in thermal equilibrium with a third system are also in the thermal equilibrium with the each other. मतलब two system in which thermal equilibrium with a third system are also in thermal equilibrium with the each other. That is your zeroth law. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। इट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स इट डिपेंडेंट किस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स energy can't be created, can't be destroyed, it can only change one form to another form. एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल चेंज किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैथमेटिकली फॉर ए क्लोज सिस्टम एट रेस्ट in the absence of the external field. This law can be written as delta U is equal to Q plus W. Delta U is equal to Q plus W means change in internal energy is equal to heat, Q plus work, that is work. Where delta U is change in internal, delta U is equal to change in internal energy, change in internal energy, change in internal energy of the system. Q is the transfer of heat, Q means transfer of heat, transfer of heat, transfer of heat from surroundings to the system. W is the work involved, either done on the system or by the system, means work involved, work involved. W can be system, can be work, system can be either work done on the system or by the system, वर्क ऑन द सिस्टम और द बाय द सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे साइंस के बारे में सीखेंगे। साइंस में हम लोग देखते हैं मीन्स चिन्ह हम लोग कैसे बताते हैं, सिंबल में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसके साइन को हम लोग डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IPAC, यहाँ पे आपको सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, तो सिस्टम पे यदि हम लोग कोई काम कर रहे हैं मीन्स बाहर से देखो कर रहे हैं, सिस्टम पर यदि हम लोग कोई काम करते हैं तो W इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पे देखो ये एरो इसके अंदर से बाहर निकल रहा है, मीन्स सिस्टम द्वारा काम किया जा रहा है। अटेंशन प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको सिस्टम दिखाया गया है, सिस्टम में दिखाया गया है साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो लेटेस्ट है उसके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। सिस्टम पे यदि वर्क इस पे हम लोग सिस्टम पर कर रहे हैं तो W आपका पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम
वर्क डन बाय द सिस्टम देन इट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे यदि हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, यदि सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो Q इक्वल टू पॉजिटिव। Q पॉजिटिव का होगा यदि हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो Q आपका पॉजिटिव होगा। और सिस्टम द्वारा यदि हीट दिया जा रहा है, सिस्टम द्वारा यदि हीट बाहर दिया जा रहा है तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम है, इस सिस्टम पे यदि बाहर से इसके ऊपर यदि हम लोग W मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन W विल बी योर पॉजिटिव। यहाँ पे सिस्टम मीन्स ये एरो आपकी बाहर जा रही है, मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स W विल बी नेगेटिव। यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, that is Q is your positive। यहाँ पे हीट गिवन आउट टू द सिस्टम, हीट गिवन आउट टू द सिस्टम, हीट द्वारा हीट जो है सिस्टम द्वारा दिया जा रहा है, दैट इज Q विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हम लोग हीट, द एनर्जी दैट फ्लो इनटू आर आउट ऑफ द सिस्टम बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो हीट तो आपकी एक तरह की एनर्जी है, मीन्स the energy that flow into or out of the system because of the difference in temperature between the system and its surroundings। types of the work, वर्क के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। 2 types of the work normally comes across in chemistry। first your mechanical work, that is PV work। mechanical work means PV work, P means pressure and volume work। एंड सेकेंड इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क मीन नॉन पीवी वर्क, जो पीवी वर्क पे ना हो, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क इज इन्वॉल्व्स व्हेन ए सिस्टम चेंजेस इट्स वॉल्यूम इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन सिस्टम कंटेनिंग गैसेस। और यहाँ पे जो आपको वर्क डन दिखाया गया DW इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे आपको पहले से बताया गया DW इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। W इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं V1 टू V2 P एक्सटर्नल इंटू DV। दिस इज योर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द DW। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन द वेरियस प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल फार्मूला जितने भी रिलेटेड है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग हर फार्मूले के डेरिवेशन को कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन द वेरियस प्रोसेसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, सिंस DV इक्वल टू 0, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज तो आपका 0 होता है, दैट इज DV इक्वल टू 0। तो DV इक्वल टू 0, सो W इज आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि W इक्वल टू P इंटू DV, P इंटू डेल V। तो DV विल बी 0, दैट इज होल W विल बी 0। देन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मीन्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस W। तो ये W आपका 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा Q, मीन्स डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू V। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अटेंशन प्लीज, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q मीन्स हीट एट कांस्टेंट V। जब V को कांस्टेंट रखेंगे तभी डेल U इक्वल टू क्यू भी होगा, मीन्स यदि V को कांस्टेंट रखते हैं तो डेल V 0 हो जाएगा, W इक्वल टू P इंटू डेल V, या डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है। जब W आपका 0 हो जाएगा तो कब 0 हो रहा है, जब हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तब दी, मीन्स डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू V। नेक्स्ट आपका है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर जिसमें आपका कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट में टोटल वर्क डन कितने होंगे, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, या इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा H इक्वल टू QP, डेल्टा H इक्वल टू QP, डेल्टा U इक्वल टू QV मीन
एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे यदि हम लोग काम कराते हैं तो डेल्टा एच हो जाएगा, दैट इज हीट कंटेंट एंड इज आल्सो स्टेट फंक्शन एंड दैट इज योर एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटरनल एनर्जी मीन्स क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स पूरे रिएक्शन के दौरान आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। मीन्स उसके लिए आपको सिस्टम या सराउंडिंग से कहीं भी हीट लेना हो चाहे हीट बाहर देना हो, लेकिन टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स दैट इज डी टी इक्वल टू जीरो, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। So du इक्वल टू जीरो, dt इक्वल टू जीरो, so du मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो फॉर एन आइडियल गैस। यदि टेम्परेचर में चेंजिंग हम लोग जीरो रखते हैं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आपका जीरो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है। तो टेम्परेचर में यदि हम लोग चेंजिंग जीरो करते हैं तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। यदि टेम्परेचर आपका चेंजिंग जीरो है तो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो मीन्स Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, डी आर Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेंशन प्लीज। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मीन्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जीरो हो जा रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डी टी इक्वल टू जीरो। जब टेम्परेचर में चेंजिंग आपका जीरो हो जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आर क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यदि प्रोसेस आपका क्या है रिवर्सिबल हो मीन्स इक्विलिब्रियम पे हो, देन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, वेयर वी वन इज इक्वल टू योर इनिशियल वॉल्यूम एंड वी टू इज इक्वल टू योर फाइनल वॉल्यूम, और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू मीन्स पी वन भी, देखो आइडियल गैस इक्वेशन मीन्स पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, या इसको हम लोग सकते हैं वी टू अपॉन वी वन, वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, पी वन अपॉन पी टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है, आर पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। तो यहाँ पे आपका टर्म क्या है वी टू अपॉन वी वन, वी टू अपॉन वी वन। तो हमको ये भी मालूम है कि पी वन वी वन इक्वल टू पी वन पी टू वी टू होता है, तो वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू कितना पी वन अपॉन पी टू, तो वी टू अपॉन वी वन की जगह पे हम लोग पी वन अपॉन पी टू पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, या डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एल एन है, एन एन मीन्स नेचुरल लॉगरिथम, और इस नेचुरल लॉगरिथम को जब हम लोग मैथमेटिकल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मैथमेटिकल जो आपका लॉगरिथम फॉर्म है इसे हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। एल एन आपका नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम को जब भी मैथमेटिकल लॉगरिथम में हम लोग चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू मीन्स वी टू अपॉन वी वन। देखो यहाँ पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, आर माइनस 2.303 एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू। चाहे मैं पी वन अपॉन पी टू लिखूँ चाहे वी टू अपॉन वी वन लिखूँ, दोनों की वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट है। ये प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ये तो आपका प्रोसेस था जब रिवर्सिबल था तब के लिए था। अगर प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी अपॉन पी टू माइनस एन आर टी अपॉन पी वन। इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, यदि एक्सपेंशन आपका फ्री हो रहा है तो जो बाहरी प्रेशर हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, सो वर्क डन आल्सो विल बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, हीट की एक्सचेंज आपका जीरो है, मतलब सिस्टम से हीट का आना सिस्टम से हीट का जाना, ना तो अंदर से हीट बाहर जा रही है ना तो बाहर से हीट अंदर आ रही है, तो इन दोनों का चेंजिंग क्या है जीरो, दैट इज क्यू इक्वल टू जीरो। देन डेल्टा यू इक्वल टू
डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू W, दैट इज NCV T2 माइनस T1, R इसको हम लोग कहते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1, वेयर गामा इज जो एक रेशियो है दैट इज CP अपॉन CB, मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और गामा की वैल्यू जो होती है मोनोएटॉमिक के लिए गैसेस के लिए, डाईएटॉमिक गैसेस के लिए, ट्राईएटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। और हमको ये भी मालूम कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CB, CP इज ऑलवेज greater than CB, CP is always greater than CB. If process is reversible, if process is reversible, if process is reversible, reversible process के लिए हम लोग देखेंगे T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके न्यूमेरिकल की T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। टेम्परेचर आपका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल वॉल्यूम आपका V1 है, फाइनल टेम्परेचर आपका T2 है, फाइनल वॉल्यूम आपका V2 है। गामा माइनस 1, गामा आपका क्या है, गामा आपका CP है, CP अपॉन CB है, CP अपॉन CB है, माइनस 1 करेंगे तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। R इसको हम लोग सकते हैं CP माइनस CB अपॉन CB, ऐसे भी लिख सकते हैं। और CP माइनस CB होता क्या, R अपॉन CB। तो गामा माइनस 1 इज आल्सो इक्वल टू R अपॉन CB। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अटेंशन प्लीज। गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CB, वेयर R इज योर गैस कांस्टेंट, CB मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गामा क्या है आपका रेशियो है किसका, CP अपॉन CB का। तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगला जो है नेक्स्ट आपका है, इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, यदि प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल मीन्स एक ही डायरेक्शन में जाता है, या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा या तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, उस केस में T2 माइनस T1 अपन गामा माइनस 1, T2 माइनस T1 अपन गामा माइनस 1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। नेक्स्ट आपका है साइक्लिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स वर्क डन इक्वल टू एरिया इंक्लोज इन PV डायग्राम। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का आपका जो ग्राफ की प्लॉटिंग की गई है, इसमें देखा गया है कि W इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कुछ भी एरिया आता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग कराते हैं, आपका टोटल एरिया का सिग्निफिकेंट है। तो W इज नॉट इक्वल टू 0, साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू एरिया इंक्लोज इन PV डायग्राम, यदि कोई भी एरिया इसके अंदर इंक्लोज होती है तो W इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर साइक्लिक प्रोसेस इट इज नेगेटिव, फॉर क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव, अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज यदि चलता है तो इट विल बी नेगेटिव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज में इट विल बी पॉजिटिव, अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोथ दोनों में ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड इन द PV डायग्राम, फॉर क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज रहता है इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट विल बी पॉजिटिव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे दिखा गया है, तो ये तो मैकेनिकल वर्क हुआ जिसमें PV की ज़रूरत पड़ी, प्रेशर और वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ी, जहाँ P और V की ज़रूरत ना पड़े उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू कितना होगा, VIT, जहाँ V आपका वोल्टेज है, I आपका क्या है एम्पियर में आपका करंट है, T आपका टाइम है, इज ए टाइप ऑफ द नॉन PV वर्क। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में हम लोग मोस्टली आपके मैकेनिकल वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क आपकी फिजिक्स के ब्रांच में चली जाएगी और वहाँ पे हम फिजिक्स से रिलेटेड फार्मूला आपका डिराइव करेंगे। नेक्स्ट टर्म आपका है हीट कैपेसिटी बिटवीन एनी टू टेम्परेचर, दैट इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स C इक्वल टू dQ अपॉन dt, that is your heat capacity C is equal to dQ upon dt,
Q at constant V, Q at constant V is equal to change in internal energy. Cv is equal to Q T2 minus T1 at constant V is equal to delta U. अब क्यों? क्योंकि Q at constant V delta U होता है. Q at constant V will be equal to change in internal energy, that is your state function. Means Q upon T2 minus T1 as constant V is equal to delta U upon T2 minus T1 at constant V. As Cv is equal to del U upon del T at constant V. Similarly, Cp is equal to del H upon del P at constant, del H upon del T at constant pressure. Cp means heat capacity at constant pressure. Cp means heat capacity at constant pressure. It will be equal to del H upon del T at constant pressure. और यहाँ पे देखेगा सी पी एम माइनस सी वी एम इक्वल टू आर, मीन्स सी पी एंड सी बी का डिफरेंस आपका आर है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन. सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर एंड सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सी बी. सी पी एंड सी बी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इवन फॉर द आइडियल गैस, मीन्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर गामा मिक्स. गामा मिक्स इज इक्वल टू N1 CP1 N1 CP1 plus N2 CP2 plus dot 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 upon N1 CB1 plus N2 CB2 plus N3 CB3 dot dot dot. रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंशन प्लीज. T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इजकल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन, आर टी भी की पावर गामा माइनस वन इजकल टू कॉन्स्टेंट, आर पी भी की पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट. ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे टी भी की पावर गामा माइनस वन, टी भी है तो गामा माइनस वन लगा हुआ है, टी भी की पावर गामा माइनस वन इजकल टू कॉन्स्टेंट. लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम में केवल गामा लगा, पी भी की पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट. गामा आपका क्या है? गामा एक रेशियो है जो सी पी अपन सी बी के बराबर होगा. और गामा की वैल्यू मोनोटामिक, डाइटामिक और ट्राइटामिक गैसेस के लिए डिफरेंट होती है. आर तो यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में आपका रिलेशन है, या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है. टेम्परेचर और प्रेशर में टी की पावर गामा इंटू पी की पावर वन माइनस गामा इजकल टू कांस्टेंट. नेक्स्ट आपका टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट सी एम ऑफ द आइडियल गैस इन एनी रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस, that is Cm equal to CVm plus R upon 1 minus x plus equal to R upon 1 gamma minus 1 plus R upon 1 minus x. Second law of the thermodynamics, most important attention please. Second law of the thermodynamics. No cyclic engine is possible which take heat from one single source and in a cyclic completely converted into the work without producing any change in the surroundings. मतलब कोई ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में बदल दे. मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंशन प्लीज. इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजेज बट इट रिमेन्स कांस्टेंट. इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज बट इट रिमेन्स कांस्टेंट. इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो. For reversible process, attention please, very important. For a reversible process, delta S system plus delta S surroundings equal to 0, and for irreversible process, delta S system plus delta S surroundings is greater than 0, and delta S system plus delta S surroundings is greater or equal to 0 in general फॉर्म में आपका ज़्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग्स एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग्स दोनों का एडिशन आपका जीरो होगा फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो इन जनरल. अब हम लोग देखेंगे इफिशियंसी ऑफ द इंजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ इंजन में. कार्नाट ने एक साइकिल दिया था जिसको हम लोग कहते हैं कार्नाट साइकिल. तो कार्नाट साइकिल में हम लोगों ने एक डिफरेंट टाइप के 4 प्रोसेसेस कराते हैं, मीन्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबेटिक कंप्रेशन. These are the 4 processes which can be drawn in the PV diagram. At PV diagram, this is your cyclic process for given by the Carnot, and give the 4 processes which are generally converted into each other for the closed system
and in this system A to B and B to C, then conversion C to D, and then finally D to A. These four systems are generally proceeds via the isothermal expansion, then adiabatic expansion, then isothermal compression, and then adiabatic compression. And we see that in this processes, what is the efficiency of engine? What is the efficiency of a engine? Or efficiency of a Carnot engine working reversibly is maximum. कार्नाट साइकिल यहाँ पे देखा कि ए बी आपका जहाँ पे ग्राफ आपके बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस ग्राफ में ये पूछा जाता है कि जो चारों ग्राफ जो दिए गए हैं, ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी, देन तो डी टू ए, इन चारों ग्राफ में कौन सा आइसोथर्मल आपका एक्सपेंशन है, कौन सा आइडियाबेटिक एक्सपेंशन है, कौन सा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कौन सा आइडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट आपकी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म इसको लोग देख रहे हैं, ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी, देन डी टू ए। तो ए बी आपकी जो लाइन है, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम, ध्यान देना कि प्रेशर और वॉल्यूम में एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, वॉल्यूम को यहाँ चेंज कर दिया, प्रेशर को यहाँ चेंज कर दिया था, तो ग्राफ आपका टोटली चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ग्राफ की प्लॉटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो प्रेशर आपका ये देखिए आपका वर्टिकल है, वर्टिकल ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल पे आपका है वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ की जो प्लॉटिंग हुई है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ए बी है, ए टू बी, इसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। दिस सिस्टम इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एंड बी टू सी, तो जो बी टू सी आपका है, ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपका बी टू सी है। और सी से डी तक, सी से डी तक का जो सफरनामा है, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, सॉरी दिस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। एंड डी टू ए एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है। तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कि इस पूरे कार्नोट साइकिल की क्या एफिशिएंसी, मीन्स एक बार एक्सपेंशन, दो बार एक्सपेंशन करा रहे हैं और दो बार कंप्रेशन करा रहे हैं। एंड सारे के थ्रू हम क्या देखा कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला है। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, दैट इज डेल्टा एस और डेल्टा एस सिस्टम। आइडियल गैस इन रिवर्सिबल आर इरिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2। डेल्टा एस इक्वल टू NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln B2 अपॉन B1 और NCP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। Reversible and irreversible isothermal expansion or contraction of an ideal gas, delta S is equal to NR ln V2 upon V1. Isobaric heating or cooling, delta S is equal to NCP ln T2 upon T1. Important point. Isochoric heating or cooling, delta S is equal to NCV ln T2 upon T1. Adiabatic process के हम देखेंगे, delta S is equal to NCV ln T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1 for the irreversible process. Delta S will be 0 for the reversible adiabatic compression and expansion. Delta S means change in entropy. Entropy means entropy एक तरह का disorder है. Delta S is equal to 0 for the reversible adiabatic compression and the expansion. General reversible heating or cooling of any substance, delta S is equal to T1 to T2 dq reversible upon T, dq reversible upon T। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आपका जो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टीएम। टीएम इज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। डेल्टा एस वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपर अपॉन टीबी एंड डेल्टा एस सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एस सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन। डेल्टा एस ट्रांस इक्वल टू डेल्टा एच ट्रांस अपॉन डेल्टा टी ट्रांस। T trans is the phase transition temperature. Transition temperature TRNS है। For a chemical reactions, delta S naught of reactant is equal to del Vp delta S at final product minus reactant, ये आपका टर्म दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के आपके जो टर्म है, जो कंडीशन है, इसमें अलग अलग टर्म को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
At absolute zero temperature, the entropy of the perfectly crystalline substance is taken to be zero. Important point. एक ही लाइन के डिफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछे जाते हैं. At absolute zero temperature, the entropy of the perfectly crystalline substance is taken as zero, which means that at absolute zero, every crystalline solid is in the state of the perfect order and its entropy should be zero. By virtue of the third law, the absolute value of the entropy, unlike absolute value of the enthalpy, for any pure substance can be calculated at room temperature. St minus at 0 डिग्री केल्विन इक्वल टू 0 to t इंटीग्रेट हम लोग करते हैं Q रिवर्सिबल अपॉन T. सिंस जो S आपका 0 डिग्री केल्विन पे इक्वल टू 0 और S T डिग्री पे 0 to 2 Q रिवर्सिबल अपॉन T. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेंशन प्लीज. Absolute entropy of the various substance have been tabulated and these values are used to calculate the entropy change for the reaction by the formula delta S not equal to delta Vp standard product minus reactant. Variation of delta SR with the temperature and pressure integration DSR is equal to del R CPM dt upon T means del S T2 minus T1 is equal to del R CPM ln T2 upon T. अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी. यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को गिब्स ने दिया था और फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू निगेटिव. डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज जो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए. और उनके बीच में जो रिलेशन है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस. तो न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं हायर टेम्परेचर पे या एंट्रोपी के बारे में या डेल्टा एच. इन तीनों को रिलेट करा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन तीनों के कोरिलेशन में यदि हम लोग देखते हैं तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी की वैल्यू मस्ट बी निगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो क्राइटेरिया फॉर ए स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो फॉर द इक्विलिब्रियम. डेल्टा जी की वैल्यू यदि जीरो होती है तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम होता है और डेल्टा जी की वैल्यू यदि निगेटिव होती है तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है. Criteria for the spontaneity, most important criteria for the spontaneity means for a feasible process delta S T is equal to delta S system plus delta S surroundings is equal to greater than 0. In absence of the PB work at constant temperature and pressure for the feasible process delta G must be negative. यदि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन है डेल्टा G must be equal to negative. Standard free energy change delta G naught, the free energy change for the process at the specified temperature in which the reactant in their standard state are converted into the product in their standard state, it is denoted by del G naught. Standard state, standard temperature, any specified temperature for a gaseous solid liquid, standard pressure P naught equal to 1 bar. For non substance in solution, for ions substance in a solution, standard concentration is equal to 1 molar. Like the standard enthalpy for the formation of the element, the standard free energy of the formation of an element in its standard state is 0 and so delta G on at reactant is equal to delta G product minus delta G reactant. A thermodynamic relationship most important. For any reversible relation delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, where Q is the reaction quotient. Reaction quotient important numerical के लिए आपके क्वेश्चन है. At equilibrium delta G must be equal to 0 या Q इक्वल टू के हो गया. तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K इंपॉर्टेंट, वेयर K इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. डेल्टा G इक्वल टू जब ln को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम को मैथमेटिकल में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम पे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वांट ऑफ इक्वेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अटेंशन प्लीज. यहाँ पे दिखाया गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वांट ऑफ इक्वेशन. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गिवन बाय वांट ऑफ इक्वेशन. इससे 1 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं. मीन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वांट ऑफ इक्वेशन किससे रिलेटेड है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड है. दैट इज डी अपॉन डी टी एल एन के इक्वल टू डेल एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर. डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछे जाते हैं, विच फार्मूला को रिलेटेड टू वांट ऑफ इक्वेशन. और इसको हम लोग डिफरेंट फार्म में यहाँ पे दिखाया गया है. डी अपॉन डी टी एल एन के इक्वल टू डेल एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, आर डी अपॉन डी 1 अपॉन टी एल एन के इक्वल टू डेल माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर. इंपॉर्टेंट पॉइंट,
डेल्टा जी नाट इक्वल टू डेल्टा एच नाट माइनस टी डेल्टा एस नाट, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में सब दिया गया है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाए गए हैं। एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नाट अपान आर टी प्लस डेल्टा एस नाट अपान आर। इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लोग देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, that is ln k2 upon k1 equal to minus delta h naught upon r 1 upon t2 minus 1 upon t1. Relationship between delta g and w, very important, attention please. यहाँ पे करें रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट डब्लू एंड डब्लू नॉन पीवी। तो डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्लू पीवी प्लस डी डब्लू नॉन पीवी। Total internal energy change is equal to dq plus dw pv plus dw non pv for a reversible process at constant temperature and pressure. तो du plus pdv minus tds is equal to dw non pv, या dh minus tds is equal to dw non pv, या dg system tp is equal to dw non pv, या minus dg system temperature and pressure is equal to dw non pv by the system. Means free energy change for our process is equal to the maximum possible work that can be derived from the process, that is delta G naught is equal to W max for a reversible change at constant pressure and temperature. In case of the galvanic cell, delta G is equal to minus NFE cell. Important point, NFE cell यानी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना चेंजिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हो रहा है, दैट इज N is equal to delta G means change in Gibbs free energy, delta G is equal to minus NFE cell, where E cell is equal to EMF of the cell, F is equal to Faraday constant, and N is equal to number of electrons being transferred in the electrochemical process. So delta G naught is equal to minus NFE naught cell, where is the standard cell potential. तो इस तरह से हम लोग थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंट टाइप टॉपिक्स को देखा, बहुत ही बखूबी, बहुत शॉर्ट समय में पूरे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को इसमें कवर करने की कोशिश किया गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक एक टर्म को, एक एक प्रोसेस को, एक एक डेरिवेशन को, हाउ टू प्रूव, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डेराइव एन इक्वेशन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे छोटे फार्म में पूरे थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको बता दिए गए, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कैसे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे आने की संभावना है आपके एकेडमिक और कंपटीशन लेवल के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।